हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। से सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आज हम सब जानेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग का आज इस्तेमाल होगा उनकी भावनाओं के बारे में पता करने के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, एब्सोल्युटली टाइमलेस। जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी आप छोड़ देना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी, व्यक्ति की सिचुएशन भी बताऊंगी, और अगर आप रेजोनेट करते हो तो आगे देखना, वरना आप वीडियो मत देखना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप रेजोनेट कर पाए और ये रीडिंग आपके लिए सही मायनों में फलीभूत हो, मैनिफेस्ट हो। कैंडल मैं लिट करने जा रही हूँ और आज मैं प्योरली कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी। टैरो कार्ड का उपयोग आज नहीं किया जाएगा। तो जो टैरो कार्ड ज्यादा पसंद करते हैं तो वो शायद नहीं उतना उन्हें पसंद आए, लेकिन कैंडल वैक्स लवर्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड तक देखिएगा। पहले से कह सकती हूँ ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मन से, बहुत ही ज्यादा लगन से रीडिंग्स करती हूँ। सो मेरी एनर्जी तो फुल 100% रहने वाली है इसमें। सो आई एम श्योर इट विल टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, राशियां जो दिखती हैं, जो यहाँ पे मुझे ऑब्वियस दिखाई दे रही हैं, वो कन्या यानी कि वर्गो राशि, तुला यानी कि लिब्रा, मीन यानी कि पाइसेस, वर्गो मैंने बता दिया आपको, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जेमिनाई, सेजिटेरियस, लियो, सिंह राशि भी आज दिखाई दे रही है, टॉरस एंड एरीज भी हैं। सबसे पहले आपकी हालत क्या है? व्हाट इज योर सिचुएशन हियर? व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट? फीलिंग व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? सबसे पहले लेटर पी दिख रहा है, लेटर टी दिख रहा है, लेटर एस दिख रहा है, लेटर आई दिख रहा है, नंबर 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। दैट मीन्स फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग होने वाली है। कैसे आगे बताऊंगी। लेटर वी, लेटर एल दिख रहा है, एच, एस, ये लेटर्स दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है। आपकी स्थिति कैसी है मन की? आपके मन के भाव कैसे हैं? देखिए व्यूअर, आपने वो गाना रिसेंटली सुना होगा, बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि तुझे बुलाने को आवाज ही नहीं, तुझे बुलाने को आवाज ही नहीं, क्योंकि आवाज इतनी ज्यादा आपकी नम हो चुकी है, चिल्लाते चिल्लाते, कहते कहते, रिक्वेस्ट करते करते, गुहार लगाते लगाते, कि अब वो साइलेंट हो गई है, अब वो आवाज रही ही नहीं। ओके, दिल जलाने को अब आग ही नहीं, ये मैंने खुद ऐड किया है क्या दिल जलाने के लिए अब आग आपके पास? इतना दिल जला चुके हो, इतना ज्यादा आप इस रिलेशनशिप में हर्ट हो चुके हो कि अब वो आग ही नहीं बची आपके पास, ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपकी फीलिंग्स को सुन्न कर दिया है। बिल्कुल सुन्न हो गए हो आप, बिल्कुल। ठीक है। और तुझे याद करने को अब एहसास भी नहीं, याद तो आता है लेकिन जो एहसास हुआ करता था ना पहले, वो भी नहीं है। बहुत चंचलता दिखाई दे रही है मुझे आपके मन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप पे एक लंबी जर्नी तय करने के बाद थक रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो आपकी तरफ से परित्याग की, आपके व्यक्ति की आपकी तरफ से उनसे मूव ऑन करने की कोशिश दिख रही है। हालांकि नाकामयाब कोशिश है आपकी, ये सफल नहीं हो पा रही है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो। लुक एट द फ्लेम हाउ इट इज फ्लिकरिंग। सच कह रही हूं, इसलिए मूव ऑन करने की कोशिशें जाया जा रही हैं, बेकार जा रही हैं, और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप इस बात से बहुत ज्यादा कि मैं सब कुछ जानते हुए, हर तरह के रेड फ्लैग्स को समझते हुए, इस व्यक्ति की प्रताड़ना को बार बार सहते हुए भी मैं इस चीज को, वाई आई एम गोइंग अहेड विद दिस, वाई एम नॉट एबल टू थ्रो दिस पर्सन आउट ऑफ माई माइंड। जो लोग शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड्स के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, मुझे, या फिर वाइफ्स के लिए देख रहे हैं, मुझे किसी तरह का बहुत जबरदस्त तनाव आप दोनों के बीच में, या फिर एक तरह की वायलेंस, जहां पे इट कैन बी समथिंग दैट्स अब्यूज, या समथिंग दैट इज नॉट गुड। इट्स वेरी हर्टिंग, इट्स वेरी, जिसको हम बोलते हैं कि जहां पे आप इंसानियत पे से भरोसा आपका उठने लग जाता है। ठीक है, आपको लगने लग जाता है कि शायद मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आप डिवाइन मेल है, डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर सामने महिला है तो वो पोलाइट ही होगी। कई बार महिलाएं, बहुत सारे केसेस में होता है, बिकॉज इट इज अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, कि अपशब्द बोलना या मैनिपुलेट करना या आपको बेइज्जत करना, ये भी आप फेस कर रहे हो। ओके, अगेन व्हेन आई से कि जब आपका व्यक्ति टॉक्सिक होता है तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो महिला या पुरुष है, दोनों ही इक्वली टॉक्सिक हो सकते हैं व्हेन दे वांट टू। ओके, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट वो जो एक टॉक्सिसिटी है वो तो रहती ही है।
जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, ओके, आप इस रिश्ते में कई बार गिर के संभले, बहुत बार, ओके, अभी हाल फिलहाल में भी संभलने की आपने कोशिश की, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपको लगातार अगर रियूनियन भी कह रहा है करने के लिए तो भी वो डिमीन कर रहा है आपको, यानी कि वो उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अपनी गलतियों को जैसे उसे करनी चाहिए, और आप इतना एक्सट्रीम सह चुके हो उस रिश्ते में कि नाउ यू वांट अ टोटल एक्सेप्टेंस, अ टोटल रिग्रेट फ्रॉम योर पार्टनर साइड। अब ना आपको पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज चाहिए, ओके। अब पार्शियल स्वराज नहीं चलेगा, पार्शियल इंडिपेंडेंस नहीं चलेगी, पूरी चाहिए। अब आपको इस रिलेशनशिप में सब कुछ पूरा होल चाहिए, वन चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, डेसिमल्स नहीं चाहिए, यू वांट वन होल। व्हाई? बिकॉज यू डिजर्व इट। डिजर्व तो आप पहले से ही करते थे, लेकिन अब आप जो ना जल्दी रियलाइज करने लग गए हो वैसा, ओके। रियलाइजेशन हैज स्टक यू सॉरी। और जो इस पर्सन की आपके लिए एक बेचैनी है वो मुझे इसलिए इस वक्त बढ़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आप इस रिश्ते में अभी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, ओके। आपके व्यक्ति को ना आपका हाथ छूटता सा लग रहा है, ओके। ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा है, उसको पता है आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब की बार उसको लग रहा है कि यार ये तो जा सकती है, ये तो जा सकता है। अगर मेरे बिना 10 दिन मुझसे बात किए बिना रह सकती है, रह सकता है, जो पहले नहीं होता था, तो 20 दिन में भी मेरे बिना बात करे बिना रह सकती है, फिर तो सारी जिंदगी मुझसे बात करे बिना रह सकती है, रह सकता है। तो आपके व्यक्ति के अंदर ना एक ऐसा डर पनप रहा है जो आपके लिए आपको दूर जाता देखकर सिहर रहे हैं ये, कि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि ये इंटेंशन तो इनकी नहीं है, आपको छोड़ने की इंटेंशन होती तो आर पार ये मामला कर ही देते ना आपके साथ, वो तो ये नहीं कर रहे हैं, ओके। जब आप दूर जाते हो तो पास खींच लाते हैं, देखो ना यहाँ पे वैक्स का एक्यूमुलेशन कम है, सडनली यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए रिलेशनशिप पे हमेशा एक्सट्रीम्स होते हैं, या तो व्यक्ति का डब्बा बिल्कुल ही गुल है, या फिर वो इतना ज्यादा आपके प्रति वो दिखाने लग जाएगा अपने आप को कमिटेड कि आप पूछे मत, लेकिन आपके अंदर मिसट्रस्ट की भावना आ चुकी है, ओके। अब वो एहसास, वो आवाज, वो विश्वास है नहीं अभी, टटोल रहे हो, कोशिश कर रहे हो तो भी आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि आप खुद से सरप्राइज हो रहे हो कि मैं ऐसी भी हो सकती हूँ, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। आपको आपको फर्क पड़ भी रहा है ना, तो आप अपने आप को काबू में करके बैठे हुए हो अभी कि नहीं मैं नहीं बात करूंगी, मैं नहीं जाऊंगा मिलने, आई एम नॉट गोइंग टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप के नेगेटिव पैटर्न में फंस फंस के थक गए हो। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, इतना ज्यादा ये चीज बार बार हो रही है ना, कि अब तो प्यार में अंधे भी नहीं रह पा रहे, आप बेवकूफ भी नहीं रह पा रहे हो, क्योंकि अब तो मानस पटल पे अब तो जो कॉन्शियसनेस है, जो विजडम है, वो आपको झंझोड़ रहा है, क्योंकि भाई लाइफ में कभी ना कभी तो लॉजिक लगता ही है ना, आपका मन भी तो साक्षी है जो कुछ हो रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, आप जो कर रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है, उस सब का साक्षी आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन है। वो इसमें सफर कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर भी तो है, उसको पता तो है ना सब क्या हो रहा है। तो जो आपकी इनर वॉइस है ना, वो आपके साथ होने वाली नाइंसाफी को अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो वो बार बार आपकी तरफ ये सिग्नल भेज रही है कि कुछ कर इस बारे में, डू समथिंग अबाउट इट, और डोंट एक्सेप्ट इट, ओके। एक धागा, ओके, इसको मैं सूत का धागा बोलूंगी क्योंकि ये बहुत प्योर धागा है, जैसे एक बहुत ही डिवाइन कॉर्ड होती है ना, वो आपकी और इस व्यक्ति के बीच में जुड़ी हुई है, बिकॉज आप दोनों का मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ओके। केवल और केवल ये जो कॉर्ड है, ये जो भावना है, ये है जो आपको अभी भी इस रिलेशनशिप में रखे हुए है, अभी भी आपने इस रिश्ते को आर पार नहीं किया है, अभी भी आपने एक होप रखी हुई है कि हो सकता है चीजें बेटर हो जाए, ओके। सो समवेयर आप यहाँ पे पूरी तरीके से छोड़ने दिया है आपने, लेकिन आपने रोजमर्रा पे डे टू डे लाइफ में एफर्ट लगाना छोड़ दिया है, जैसे कि लंबे चौड़े मैसेजेस टाइप करने छोड़ दिए हैं, बार बार कॉल करके गिड़गिड़ाना छोड़ दिया है, उनको ये जताना छोड़ दिया है कि मुझे कॉल करो, मेरी तो हालत खराब हो गई है, आई एम नॉट ईटिंग। चाहे अभी आप ठीक से खाना रहे हो, ठीक से सोना रहे हो, लेकिन अभी आप इस व्यक्ति को बता नहीं रहे हो, बिकॉज आप ये नहीं चाहते हो कि आप कुछ भी चीज को ट्रिगर करो इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि अब जो कुछ भी हो वो इस व्यक्ति की तरफ से हो, आप तो कर चुके जो कर सकते थे, ठीक है, एंड आपने जरूरत से ज्यादा ही किया है व्यूअर। आपका व्यक्ति
बहुत डरा हुआ, बहुत ज्यादा तिल मिलाया हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चाहता है कि आप अभी इसमें और एफर्ट लगाओ, जैसा कि वो चाहता है कि आप कोशिश करते रहो। ओके, जैसे कि वो ये चाहता है कि आप उसका इंतजार करो। ठीक है, ये सही नहीं है, ऐसा उसको नहीं समझना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि इस इंतजार में पल पल तो आप ही मर रहे हो ना, पल पल तो आप ही खप रहे हो ना इस इंतजार में। तो आपकी वेलबींग अगर इस व्यक्ति को प्यारी है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप इस पार्टनरशिप से साइन ऑफ करो। वो आपको वापस से मना के, वापस से अपनी तरफ आकर्षित करने की फिलहाल एक स्ट्रैटेजी बना रहा है। ओके, ये जो व्यक्ति है, ये देखो अभी ना, अब आप वैक्स देखोगे ना तो एक ना एकदम 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 स्थिर है। ओके, जो वैक्स ड्रिप भी कर रहा है ना, वो जा रहा है, और पहले वाले वैक्स से इट्स जस्ट लिटरली लैचिंग टू इट, बहुत मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आपके व्यक्ति क्या है, जब भी अभी जो स्थिति है ना उसे मेंटेन करना चाहते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो मतलब ये तूफान से पहले की शांति है, मैं आपको ये बोल सकती हूँ। ओके, आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि ये इसके बारे में कुछ करे, क्या करे उसे भी नहीं पता है, वो क्या करेगा ये आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑफ कोर्स तूफान से पहले की शांति। ये जो अभी शांति है, ये जो आपकी तरफ से भी है, और ये व्यक्ति भी अभी जरा मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है, अपने एक्शंस को, अपने प्लान्स को क्लियर नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग टूवर्ड्स यू, समथिंग वेरी वेरी बिग एनर्जी शिफ्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जहां पे आपको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ कहने का और बहुत कुछ सुनने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है जो आप सुने वो बहुत सुंदर ही हो, लेकिन अभी जो एनर्जी एकदम स्टक हो गई है, स्टेगनेंट हो गई है, जैसे होता है ना पानी जमा हो जाता है, ओके, दैट काइंड ऑफ जो एनर्जी है अभी, वो आपकी ओपन अप होने वाली है, खुलने वाली है। ओके, व्यक्ति के मन में आपको लेके बहुत सारे सवाल हैं, अपने आप ही वो उनको जवाब भी दे रहा है, और ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि यार जो भी है इसको जाने तो नहीं देना। ठीक है, खुद आ जाती, खुद आ जाता तो अच्छा था हमेशा की तरह, पर चल नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। देखता हूं, अभी कुछ समय बाय कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि मैं अपनी ईगो का बैलेंस भी रख सकूं, मैं अपनी बात भी कह सकूं, चीज को रिजॉल्व भी कर सकूं, ये वापस मेरे पास लौटा है, मुझे ज्यादा झुकना भी ना पड़े। तो ये जो पूरी रेसिपी ये बना रहे हैं कि थोड़ा मिर्च, थोड़ा मसाला, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर जो ये डाल रहे हैं, इस डिश को बनने में थोड़ा समय लग रहा है, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली अप टू समथिंग व्यूअर। दिस व्यक्ति, दिस पर्सन इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। ये आपके व्यक्ति की करंट भावनाएं थी। जिस भाग से रेजोनेट किया जरूर बताना, रीडिंग को लाइक जरूर कर लेना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में विद ब्रांड न्यू इनसाइट्स। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।